हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट के पॉलिटिकल साइंस और पेपर सेकंड के विद्यार्थियों का स्वागत। इस व्याख्यान श्रृंखला में मैं और मेरे साथी आपको कई विषयों पर जानकारी प्रदान कर रहे हैं। हम जिस विषय पर आगे बढ़ रहे हैं वो विषय है मनु। प्राचीन विचारक हैं, पुस्तक का नाम मनुस्मृति है। मैं मनोज अवस्थी एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में पॉलिटिकल साइंस पढ़ाता हूँ और आज इस विषय पर आपसे कुछ बात करूँगा। दोस्तों, आज हम मनु के आर्थिक विचारों पर, ख़ास तौर से उसकी जो करारोपण की नीतियाँ हैं उस पर आपसे कुछ चर्चा करेंगे। देखिए, राज्य का सप्तांग सिद्धांत याद करें। मनु ने राज्य के 7 अंग बताए हैं। उन अंगों में एक महत्वपूर्ण अंग है कोश। आप उसे भंडार भी कह सकते हैं, यानी जहां राज्य की संपदा एकत्र की जाती है। अब क्योंकि कोश सप्तांग सिद्धांत में राज्य का एक महत्वपूर्ण अंग है, तो उसकी रक्षा करना, उसमें वृद्धि करना, उसे संपन्न करना, ये सब राजा के कर्तव्य हैं। और ये कार्य किस तरह किया जाए, महत्वपूर्ण चीज़ यह है। मनु इस बात को मानते हैं और आप भी इस बात को समझें कि चाहे राजा के कर्तव्य जो भी आपने पढ़े हैं, जन कल्याण हो, प्रजा रक्षण हो, समाज के अन्य क्रियाकलाप हों, इन सब कार्यों को संपन्न करने के लिए प्राकृतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और आर्थिक साधन, तीनों किस्म के संसाधनों की आवश्यकता पड़ती है। अब इसमें जो तीसरा संसाधन है, यानी राज्य के आर्थिक संसाधन, यानी उसका कोश, उसकी संपन्नता राजा के लिए बेहद आवश्यक है, बल्कि अनिवार्य है। क्योंकि यदि राज्य के पास धन नहीं होगा तो राज्य की अनेक जो आवश्यक क्रियाएं हैं वो बंद हो जाएंगी। चाहे कर्मचारियों को वेतन देना हो, जन कल्याण के कार्य करने हो, या सेना के शस्त्रीकरण के लिए नए हथियार खरीदने हो, इन सब कार्यों के लिए धन व्यय करना होता है। और वो तभी हो पाएगा जब आपके पास एक संपन्न कोश हो। यहाँ पर मनु ने एक बड़ा दिलचस्प उदाहरण रखा है मनुस्मृति, जो कि उनकी पूरी करारोपण की नीति को स्पष्ट कर देता है। वो ये है कि राजा को करारोपण बछड़े, भंवरे और जोंक से सीखना चाहिए। ये 3 जीव हैं। अब इनकी जो प्रवृत्ति है, बछड़ा दूध पीता है, जोंक पशुओं के शरीर से चिपक जाती है और उनसे वो अपना खून चूसती है, जो उसका भोजन है, और भंवरा फूल से परागकण एकत्र करता है। यूँ तो भोजन सभी इकट्ठा करते हैं, लेकिन ये 3 क्यों? मनुष्य की व्याख्या ये करते हैं कि क्योंकि ये जिस प्रकार अपना हिस्सा लेते हैं तो देने वाले को इस पर आपत्ति नहीं होती। चाहे गाय हो, चाहे पुष्प हो, और चाहे वो जीव कि जोंक जिसका रक्त चूस रही है, उन्हें आपत्ति नहीं होती, ऐतराज़ नहीं होता, वो स्वेच्छा से कर दे देते हैं। मनु इस सिद्धांत पर जोर देते हैं कि राजा को करारोपण करते वक्त, यानी कोष में वृद्धि करते वक्त, इस सिद्धांत का हमेशा पालन करना चाहिए। इसका आशय ये है कि कर इस मात्रा में लगाए जाएं और उनको वसूलने की प्रक्रिया इतनी सहज हो कि प्रजा सरलता से उन करों का वो चुका, उसके सामने कोई बाधा खड़ी ना हो जाए। अब इसके लिए वो कहते हैं कि राज्य के आर्थिक विभाग का कोई अध्यक्ष होना चाहिए। इसके अलावा जो करों के प्रकार बताए हैं कि जिस राजमार्ग का निर्माण कर रहे हैं, जिसका प्रयोग व्यापारी करते हैं अपनी व्यापारिक गतिविधियों के लिए, उस पर कर होना चाहिए। यदि किसी दूसरे राज्य से व्यापार करने के लिए आप राज्य के बंदरगाहों का प्रयोग कर रहे हैं, इनको आप पोर्ट कहते हैं, तो वहाँ भी कुछ कर होना चाहिए। इसके अलावा जहाँ से व्यापारिक गतिविधियाँ होती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए जो व्यापारी वहाँ से आएंगे जाएंगे, जो व्यय होता है उस पर भी कुछ कर होना चाहिए। लेकिन कर के विषय में वो 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, 2 विशेषणों का, उचित
व न्यायपूर्ण तरीके, वाजिब और जस्टिफाई। यानी जब जो कर लगाया जाए, राजा के पास पर्याप्त कारण होना चाहिए कि ये कर इसलिए लगाया गया है और इतनी इसकी मात्रा रखी गई है, ताकि प्रजा उसको सहजता से दे पाए। अब आगे चलते हैं तो मनुस्मृति में एक श्लोक लिखते हैं कि यदि राजा अनुचित और अन्यायपूर्ण तरीकों से कर एकत्र करता है तो उसका कोष तो भर जाएगा, लेकिन वो स्वर्ग से वंचित हो जाएगा। यानी वो जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, उसमें करारोपण को जोड़ते हैं मोक्ष से, धर्म के साथ, कि यदि राजा करारोपण की प्रक्रिया की ठीक से अनुपालना नहीं करता है या नहीं कर पाता है, या व्यक्तिगत लाभ के लिए उस कोष को व्यय करता है, तो वो नरक का गामी बनता है। अब दूसरी बात करें, मनु ने करारोपण के 2 नियम बताए हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक का आशय ये होता है कि ये कार्य करने चाहिए, और नकारात्मक का अर्थ होता है कि ये कार्य करने से बचना चाहिए। अब सकारात्मक में वो ये सिद्धांत की घोषणा करते हैं कि कर पूर्व में तय होना चाहिए, पहली शर्त। दूसरी, कर की वसूली के लिए एक पूरा संगठन होना चाहिए, जिसमें अधिकारी भी हों, कर्मचारी भी हों। तीसरा, कर वसूली की प्रक्रिया में कभी आक्रामक नहीं होना चाहिए, वरना उससे राज्य की छवि खराब होती है, राजा की छवि उससे बिगड़ सकती है। अगली बात, वो इस बात पर जोर देते हैं कि व्यापार या कृषि किस उपज या किस वस्तु की हो रही है, कर की मात्रा इस पर निर्भर होनी चाहिए। आप देखिए, हम अगर व्यापार की बात करें, व्यापार स्वर्ण का भी होता है, व्यापार फलों और सब्जियों का भी होता है, लेकिन आप इस बात को मानेंगे कि दोनों पर समान कर नहीं हो सकता। ये कर राजा तय करेगा, लेकिन ज़मीन की उपज, जैसे आप उदाहरण लें, हम आज की बात करें तो पूरे भारत में जो भूमि है उसका उपजाऊपन अलग अलग प्रकार का है। हर भूमि से आप समान कर नहीं ले सकते, या कहीं अतिवृष्टि हो गई, या कहीं अनावृष्टि हो गई, अकाल या सूखा पड़ गया, या कहीं बाढ़ आ गई, तो वहाँ पर आपको कर को कम करना होगा या टालना होगा। इन सब प्रक्रियाओं के बारे में राजा को मंत्री परिषद और अपने अध्यक्षों से परामर्श करके परिवर्तन करने चाहिए। ये तो देखिए हुए सकारात्मक नियम। अब कुछ नकारात्मक नियम भी हैं इसके, यानी राजा को क्या नहीं करना चाहिए। पहली शर्त वो लगाते हैं कि ब्राह्मणों से, जो वेद पाठी ब्राह्मण हैं, उनसे कर नहीं लेना चाहिए। अब यहाँ आपके मन में एक प्रश्न आना चाहिए कि भाई ब्राह्मणों को ये छूट क्यों दी जा रही है। देखिए, वजह है, आप थोड़ा पीछे जाइए, आप पढ़ चुके हैं इस चीज़ को। ब्राह्मण वर्ण के कार्य क्या हैं? शिक्षण और धार्मिक क्रियाकलाप, इनसे उसे कोई विशिष्ट आय नहीं हो रही है। यानी आप देखिए तो ब्राह्मण समाज पर आश्रित है, जब उसकी कोई वृत्ति नहीं है तो वो कर कहाँ से दे। दूसरी बात, वो कहते हैं कि जो वस्तु आपके राज्य में बहुतायत से उत्पन्न होता हो, कोई फल, कोई सब्जी, कोई लकड़ी, कोई पशु, तो उस पर कर न्यूनतम होना चाहिए, क्योंकि वो प्रोडक्शन या उत्पादन ही आपके राज्य में हो रहा है, तो उस पर कर कम होना चाहिए। तीसरी बात, वो कहते हैं कि जो अति निर्धन व्यक्ति हैं, या तो उन पर कर नहीं होना चाहिए, या उनके जो कर हैं वो इतने कम होने चाहिए कि उसको वो स्वेच्छा से दे सकें। और चौथा जो नियम जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, और आप ये पाएंगे कि ये प्रक्रियाएं आज तक जारी हैं, वो ये कहते हैं कि राज्य का जो श्रमिक वर्ग है, जिसके पास केवल अपना श्रम है देने के लिए, उसके कर राजा उनके श्रम के रूप में वसूले, न कि नगद राशि के रूप में। इसके लिए वो कहते हैं कि मास में या महीने में किसी दिन उन्हें बगैर वेतन के कार्य करवाकर उस कर की क्षतिपूर्ति मान ली जाए जो कि उसको देना था। इस प्रकार हमने आज के इस अध्याय में देखा कि जो उनकी करारोपण की नीति है,
उसमें कुछ विशेषताएं हैं और जो राजा के दैवीय होने के पश्चात भी उस पर कई प्रकार के नियंत्रण और अवरोध लगाती हैं और ये भी स्पष्ट करती हैं कि जो कर है वो राजा की व्यक्तिगत संपदा नहीं है, बल्कि वो राज्य की धरोहर है जिसे उसे राज्य पर ही न्यायोचित माध्यम से व्यय करना है और उसे एकत्र भी उचित और न्यायोचित माध्यम से ही करना है। धन्यवाद।